धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन पितरों को विदाई दी जाती है। पितृपक्ष के इस आखिरी श्राद्ध को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश पितृपक्ष की अन्य तिथि पर श्राद्ध न कर पाए तो वो अमावस्या के दिन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। यही नहीं, अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो वो भी इस दिन श्राद्ध कर सकता है। इसी वजह से इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितर अपने लोक लौट जाते हैं। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष के दौरान विधिवत श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किया जाए तो पितर सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रसन्न व तृप्त होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या कहलाती है, यानी कि ये पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर ये अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर को है। सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। पितृपक्ष में कुतुब मुहूर्त या रोहिणी मुहूर्त में श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। 17 सितंबर 2020 को सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक है, जिसकी कुल अवधि 49 मिनट है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से दोपहर 1:29 तक है। इसकी कुल अवधि 49 मिनट है। अपराह्न काल दोपहर 1:29 से दोपहर 3:56 तक है और इसकी कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट है। इस तरह करें पितरों को विदा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं या पितृपक्ष की अन्य तिथि में पहले ही कर चुके हैं, उन्हें भी इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें अवश्य विदा करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह सवेरे उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शुद्ध रसोई में पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाएं। हो सके तो दिवंगत व्यक्ति के पसंद का भोजन बनाना चाहिए। अब किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध करवाएं, ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन खिलाएं। शाम के समय सरसों या तिल के तेल के 4 दीपक जलाएं। इन दियों को घर की चौखट पर रख दें। अब एक पात्र या लोटे में जल लें और उसमें काले तिल मिलाएं। इसके बाद पात्र को हाथ में लेकर पूर्वजों का स्मरण करें। एक दीपक और लोटे को लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रख दें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हुए पितरों से आशीर्वाद मांगें। ऐसे दे पितरों को विदाई। पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। दोनों भाइयों में तो प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे उसे बेकार की बात समझकर टालने की कोशिश करने लगा। पत्नी को लगता था कि अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। उसने सोचा कि अपने मायके के लोगों को दावत पर बुलाने और लोगों को शान दिखाने का यही सही अवसर है। फिर उसने जोगे से कहा, आप ऐसा शायद मेरी परेशानी की वजह से बोल रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे।
इसके बाद उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन भोगे की पत्नी ने जोगे के घर जाकर सारा काम किया, रसोई तैयार करके कई पकवान बनाए। काम निपटाने के बाद वो अपने घर चली आई। उसे भी पितरों का तर्पण करना था। दोपहर को पितर भूमि पर उतरे। पहले वो जोगे के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। बड़े दुखी होकर फिर वो भोगे के घर गए। वहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा न रहना पड़ता। भोगे के घर पर 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर पितरों को उन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। बच्चों ने माँ से कहा कि भूख लगी है। माँ ने बच्चों को टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में आंच पर बर्तन रखा है, उसे खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ गए तो देखते हैं कि बर्तन मोहरों से भरा पड़ा है। उन्होंने माँ के पास जाकर सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गई। इस तरह भोगे अमीर हो गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। अगले साल फिर पितर पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग तैयार किए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। ये सब देखकर पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। पितृपक्ष की कथा समाप्त हुई। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।